आप सभी को नमः शिवाय। आज हम द्वितीय दिवस की द्वितीय ज्योतिर्लिंग की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। मानसी अभिषेक, मानसी पूजा। और यह सारे 12 सेशन हमारे हिंदी में रहेंगे। हमारे यूट्यूब के बहुत सारे ध्यानी भाई बहन का मैसेज आया था कि आप हमें हिंदी में लेंगे तो ज्यादा सुविधा होगी। तो उनकी रिक्वेस्ट को मान देते हुए हमने हिंदी में सेशन लिया है। कुछ भी चूक हो तो परमात्मा हमें क्षमा करे। और आज का सत्र शुरू करने से पहले आप सब में बस रहे परमात्मा को मेरा वंदन और गणपति जी का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमः शिवाय। खूब खूब धन्यवाद। हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की द्वितीय दिवस की जो हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आज कथा और ध्यान करेंगे, उसके लिए आप सभी का हृदय से स्वागत है। देखो, हम पूजा ध्यान वो सब करते हैं, बहुत प्रकार से करते हैं। बहुत सारे साथियों ने प्रश्न भी पूछे कि मानसी पूजा क्या होता है। तो जिसमें हम भौतिक देह से नहीं, हमारी सूक्ष्म देह से जुड़कर परमात्मा को याद करते हैं। और वो सूक्ष्म देह से जुड़कर जो कार्य करते हैं उसमें आंतरिक आनंद मिलता है। देखो, हम देह से जो जुड़ के भौतिक देह से हम कितनी सारी तैयारी करेंगे। पूजा करनी है तो कितनी सारी तैयारी करते हम। हमारे घर में कोई पूजा करनी है तो हम कितना सारा तैयारी, 2 दिन 4 दिन, कहीं तो बड़ा आयोजन करना है तो महीनों पहले से उसका पूरा फंड एकत्र करेंगे। फिर उसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाएंगे कि इस तरह से ये गेट बनेगा, ये होगा। और जिसमें किसी एक को, कोई एक मेहमान को बुलाना भूल गए तो वो मुंह फुला देगा और हमें और आंतरिक और शारीरिक कष्ट होगा। और कहीं ना कहीं हम वही आंतरिक ऊर्जा से नहीं जुड़ पाते। वो कथा करने के प्रयोजन फक्त एक हम भौतिक देह से करते हैं वो, लेकिन जो आंतरिक खुशी, जो आनंद हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। तो बहुत सारा विचार करने के बाद मुझे लगा कि ये भगवान भोले बाबा का महीना है, सावन मास है, और हमें ये मानसी पूजा हमारे अंतर से जुड़कर मानसी पूजा कौन सी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा लेनी चाहिए ताकि मेरे साथ साथ आप सभी भक्त जनों का ये यात्रा, मानसी परिक्रमा, मानसी यात्रा, मानसी अभिषेक सब अंतर से जुड़कर दिव्यता से हो सके और इसका सभी को बहुत अच्छे से लाभ मिले। इसलिए ये आज हम मल्लिकार्जुन की जो बहुत ही दिव्य ज्योतिर्लिंग है, इसके संदर्भ में मैं कहूंगी आप सभी से कि ये जो ज्योतिर्लिंग है, तो एक बार शिव महापुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जो रचेता और विष्णु जो हमारा पालन पोषण करते, शिव हमारे प्राण है।
अभी दोनों ब्रह्मा और विष्णु में होड़ मच गई कि कौन बड़ा। ब्रह्मा कहते मैं बड़ा, विष्णु कहते मैं बड़ा। दोनों में ऐसे युद्ध करने लग गए, इतना युद्ध करने लग गए कि बहुत ब्रह्मांड में जोर जोर से ध्वनि उत्पन्न हो गई उनके युद्ध से। तब ये दोनों के बीच में एक बहुत ही सुंदर प्रकाशमान ज्योत स्वरूप एक लिंग, एक स्तंभ उत्पन्न हुआ। ये प्रकाशमान दिव्य ज्योति स्वरूपा जो स्तंभ था वो लिंग थे। परमात्मा शिव कहते हैं कि इसका जो प्रारब्ध ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका कोई भी एक छोड़ आप ढूंढेगा, जो भी दो में से एक, वो सबसे बड़ा। शिव ने तो ये कह दिया, इनको कह दिया कि आप ढूंढ के बताओ। इसी दिन से जो ये जो ज्योति स्वरूप जो स्तंभ था, उसी से लिंग की उत्पत्ति हुई। ये शिव महापुराण के रुद्र संहिता में शुरुआत में ही आता है। बहुत ही दिव्य। हमें सावन के मास में, मैं तो पूरा 12 महीना एक पेज पढ़ती ही हूँ शिव महापुराण का। तो आप नहीं पढ़ सकते तो सावन महीने में एकाध श्लोक का तो श्रवण पठन करना ही चाहिए। अभी ये दोनों के बीच में होड़ तो लगी थी, और कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें जो स्तंभ प्रकट हुआ उसको शिव जी का स्तंभ, उन्होंने ये बताया कि कौन बड़ा, जो ढूंढेगा इसका एक छोड़ भी ढूंढ के बताओ तो आप, मैं बताऊंगा कि वो बड़ा। लेकिन जो ये तो ढूंढ नहीं पाए, और इसी संदर्भ में लिंग की जो उत्पत्ति हुई, लिंग की उत्पत्ति यहाँ से हुई। और शिव है जो हमारे आत्मा है, एक हमारा रचना करते, एक हमें ज्ञान देते, और शिव है वो हमारी आत्मा है। देखो, आत्मा और रचना, अभी आत्मा है लेकिन आत्म रचना ही नहीं हम जानेंगे कुछ, तो हम रचना नहीं कर पाएंगे कोई चीज की। ज्ञान है किंतु हमारे में वो विवेक नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, तो भी हम ये तीनों के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकेंगे। तो ये हमारे भीतर जो ज्ञान है उसकी अनुभूति, उसकी जागृति के लिए हमें ये शिव महापुराण में बहुत ही बढ़िया कहा गया है। सारे बहुत विश्लेषण में कहा है। मैं तो यहाँ जूम सेशन में संक्षिप्त में आपको बताती हूँ, तो पालन ही नहीं कर पाओगे। और हर वो चीज है जिसका मूल तत्व क्या है, हर चीज का मूलत्व है वो शिव है। शिव परिवार को हम देखने जाएंगे तो शिव परिवार की देखो, सब अपने अपने से, शिव परिवार की जो बात करें तो देखो सब अपने अपने से अलग प्रतिकूल है, कोई भी एक दूसरे को अनुकूल नहीं है। भोले बाबा देखो तो वो स्मशान में रहने वाले, भस्म रमाए हुए, अघोरी कहते हैं, कोई भस्म रमाते हैं, कोई अघोरी कहते हैं, कैसे एकदम। और वहां माँ पार्वती को देखो, एक राजकुमारी हिमालय पुत्री, किसी का मेल है, फिर भी कहलाता कितना है दिव्य शिव परिवार। आजकल तो किसी का मेल नहीं हो तो सीधा, आज की युवा पीढ़ी तो सीधा क्या बोलते हैं, कर दो डिवोर्स।
ये शिव महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें बहुत कुछ आज की नव युवा पीढ़ी को सीखने मिलता है, समझने जैसी बातें। आज आज के युग में एक अगर लड़का कुछ कम आमदनी है या उसकी अगर जॉब भी अगर कुछ कारणवश छूट गई है तो लड़की सीधा डिवोर्स पे पहुंच जाएंगी। लेकिन ये कितना हमें हमारे धार्मिक भारतवर्ष में जो धार्मिक ग्रंथ है वो हमें पूरे समझने चाहिए। पूरा समझ के हम जो उसका मूल क्या है, हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? तो हम कोई पूछेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हमारे घर वाले करते थे इसलिए हम करते हैं, मूल जानना नहीं चाहते। तो बिना कुछ बीज मंत्र की साधना, दुर्गा सप्तशती के हम पाठ करते हैं, बीज मंत्र की साधना। तो बीज मंत्र क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम क्या पाठ करेंगे तो हमें क्या उससे फायदा होगा, यह सब ध्यानियों को जानना बहुत जरूरी होता है। हम बिना जाने एक दूसरे का, एक ने किया तो हम भी उसका अनुकरण करेंगे। कई जन बोलते हैं शिव महापुराण पूजा के लिए हम जानते नहीं है, लेकिन सावन मास है तो हम लोग हमारे हमारे घर पे पंडित जी को बुलवा के 2-3 घंटे की एक पूजा रखवा लेते हैं, 4-6 लोगों को बुला लेते। लेकिन मैंने कई ध्यानियों से पूछा कि भैया उसके पीछे का कुछ कारण तो होगा, आप कारण मूल जाने हो, पूजा क्यों करते हैं? जो समुद्र मंथन हुआ तब बहुत सारा हलाहल निकला, विष, एक कलश अमृत निकला तो विष भी निकला था। उस विष को शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया। अभी कंठ में धारण करने के कारण उनको बहुत ताप होने लगा। उस ताप को ठंडक पहुंचाने के लिए शिव जी के ऊपर खूब सारे 5 प्रकार के, बोलते हैं ना, पंचामृत से अभिषेक किया गया। बहुत शीतल जल से, गन्ने के रस से, अनार के रस से, नाना प्रकार के रसों से उनका अभिषेक किया गया। इस वजह से उनको शीतलता, जो हलाहल उन्होंने कंठ में धारण किया था, उसको विशेषतर उनको शांतन मिले, उससे पूरे ब्रह्मांड में एक ताप हो रहा था। वो ताप को शांत करने के लिए सभी देवों ने मिलकर शिव जी को अभिषेक किए थे और दिव्य रुद्र मंत्र उच्चारण किए थे। इसलिए ये सावन के मास में शिव जी प्रथम बार अपने ससुराल गए थे माँ पार्वती से मिलने, और उसी समय माँ शिव और शिवा का प्रथम मिलन होता है, इसलिए ये अभिषेक होता है। तो ये बहुत, हम कुछ बिना जाने बस इसने कर लिया इसलिए हम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पूरा मूल जानना जरूरी है, हम क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का कारण जानना चाहिए। अभी शिव परिवार में ये गणेश जी को अलग है, उनका स्वभाव अलग, उनका पुत्र कार्तिकेय अलग। अभी ये सब बैठे हुए थे, इसमें एक बार क्या हुआ, ये शिव महापुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है। मैं आपको ग्रंथ से ही सब बताऊंगी कथा, कुछ भी इसमें मिक्स मैच करके नहीं। रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता के भीतर ये आया है कि मल्लिकार्जुन लिंग का प्रारब्ध कब हुआ। तो कहते हैं कि सूत जी कहते हैं कि अब ये जो दूसरे ज्योतिर्लिंग है उसका कब उत्पन्न हुए, दूसरे महाज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग
तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग के जो ये आंध्र प्रदेश में आए हैं, ये ज्योतिर्लिंग है वो आंध्र प्रदेश में आए हुए हैं, मल्लिकार्जुन कहते हैं। और यहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर पे है, इनका स्थान दूसरे नंबर पे है। तो जब शिव पार्वती एक दिन बैठे थे और दोनों बच्चों की शादी की बात चल रही थी, तो कहते हैं किसकी शादी पहले हो। अभी भोले बाबा ने कह दिया कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जल आएगा पहले, उसकी शादी हो जाएंगी पहले। अभी तो शिव जी ने तो बोल दिया, कार्तिकेय जी अपना वाहन मयूर, सभी देवगण भी उसी समय हाजिर थे। कैलाश में बड़ी सभा लगी हुई थी और सभी देवगण भी निकल गए, नारद जी भी निकल गए, नारायण नारायण करते सभी देव निकल गए अपने अपने आस वाहन पे आरूढ़ होकर परिक्रमा करने पूरी ब्रह्मांड की, पृथ्वी की। अभी गणेश जी तो रह गए, वो बोलते मैं तो खुद ऐसा मोटा शरीर और मेरा चूहा मूसक वाहन है, इस पे मैं जाऊंगा तो कब परिक्रमा करूंगा और कब नहीं होगी मेरी परिक्रमा, होगी नहीं होगी, बहुत विचार में लग गए। अभी उन्होंने अपना खूब दिव्यता से उन्होंने एकदम ध्यान लगाया और उन्होंने सोचा कि सब परिक्रमा तो करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने आंख बंद की तो मुझे तो मेरे माता पिता में ही सारी ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, समस्त पृथ्वी नजर आई। तो उन्होंने माता पिता को एक आसन पे बैठा दिए। बैठाने के बाद वो दोनों माता पिता को बहुत सारे पुष्प, बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करके वो अपने वाहन पर बैठ के माता पिता की 7 परिक्रमा करते। 7 परिक्रमा करने के बाद वो बोलते हैं कि माता पिता को प्रणाम करते हैं कि मैंने एक बार नहीं, मैंने तो पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा की। और तब कार्तिकेय जी को ये बात पता चलती है कि ये कुछ चीटिंग हो गई मेरे साथ। तो वो क्या करते हैं कि कैलाश आते हैं, कैलाश आकर वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे आपने कहा था कि पहले परिक्रमा करके जो आएगा उसकी पहले शादी होगी, लेकिन माता पिता आपने मेरे साथ गलत किए, इसलिए मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। और वो नाराज होकर चले जाते हैं। चले जाते हैं तो वो जाते आंध्र में दक्षिण तरफ। दक्षिण तरफ जाकर वो एक कीच पर्वत पर बैठ जाते हैं और वहां पे खूब सारा तप ध्यान करते हैं। लेकिन माँ है वो तो बहुत अपने बड़े पुत्र को नहीं देख के बहुत विचलित होती है। तो एक दिन परमात्मा शिव को बोलती है कि हमें अपने पुत्र के पास जाना चाहिए। तब शिव और शिवा देवी दोनों कार्तिकेय से मिलने जाते हैं, तो वो रूठ के और एक ऊंचे पर्वत पर पहुंच जाते। तब शिव शिवा देवी उसको मनाते हैं और बहुत प्यार से पुत्र दर्शन किए। और वहां पे ही अपना एक स्वरूप शिव शिवा ने, माँ शिवा देवी ने अपना स्वरूप और शिव जी ने अपना स्वरूप, तो वहां पे कींच पर्वत पे माँ देवी का भी एक दिव्य स्वरूप, एक दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप है। माँ का एक बहुत अच्छा मंदिर भी है वहां पे। और वैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो कहते हैं कि इस कलयुग में जो भी प्राणी ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, ध्यान करेगा, वहां पे तीर्थ में जाकर
प्रणाम करेगा वो सभी मानवी सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और अवश्य वहां लिंग के दर्शन करके सब पापों से मुक्ति। और माँ के गर्भ में जो माँ शिशु को दुख होता है ना, माता के गर्भ में माँ ने विशेष में ये बात कही, वो दुख में से भी मुक्त होगा, सदगति मिलेंगी, धन धान्य से भरपूर उसको परिवार सुगढ़ मिलेगा, आरोग्य बेहतर मिलेगा और पूर्ण सब सुख मिलेगा। इसमें कोई भी रत्ती बार भी गलत नहीं कहा गया। ये शिव महापुराण ग्रंथ की बात है। कोटू रुद्र संहिता में इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का आप पढ़ भी सकते हैं। और आपको यदि पढ़ना है तो आप ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पेज नंबर है 379। मेरे पास गुजराती है, हिंदी में एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप कोटू रुद्र संहिता में पेज नंबर 379 में पढ़ सकते हैं। महर्षि व्यास जी रचित ये मेरा शिव महापुराण ग्रंथ है, बहुत ही बढ़िया। आप इसमें ये ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये मल्लिकार्जुन लिंग की स्थापना हुई और ये लोक हित और लोक कल्याण के लिए इसको मल्लिकार्जुन नाम दिया गया। और सभी को सुख देने वाला, कलयुग में घोर पाप से मुक्ति देने वाला ये ज्योतिर्लिंग कहलाएगा, ये कहा गया। और साथ में अभी मैं आपको त्रिशूल के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आप हम ध्यान भी करेंगे और मानसी पूजा भी करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताऊंगी त्रिशूल के बारे। जो ये शिव है ना, शिव जो है उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तृत में शिव परिवार की जो बात हमने कही, शिव को दोनों को अगर अलग करते तो सौ प्लस इव मतलब शिव होता है। और शिव शिव जो है इसका सौ यानी ज्ञान और इव यानी शक्ति, ये दोनों को मिला के शिव शक्ति होता है। और शिव परिवार जो होता है ना, वो हमारे शक्ति स्वरूप शक्ति बन जाती है, शिव शक्ति हो जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे भीतर ये सकारात्मकता जो हम शिव जी पे अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो अभिषेक करते हैं, इससे हमारे घर में एक बहुत दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह संचार होता है। और हम इस भौतिक देह में जुड़कर त्रिविध ताप से मुक्त हो सकते हैं। प्रतिदिन घर में जो एक परिवार का एक भी सदस्य शिवलिंग की पूजा करता है तो वो भौतिक ताप से, भौतिक देह से करता है, इसलिए भौतिक ताप उससे मुक्त हो सकता है। आज का मनुष्य क्या करते हैं कि हे परमात्मा, आपने हमें इतना बढ़िया ये चीज दे दी, लेकिन फिर भी हमको और चाहिए और चाहिए, तो हम भौतिकता को ही सर्वस्व मान रहे। हम क्या भौतिक देह को ही सब अपना सर्वस्व मान के चल रहे कि इससे अलावा हमारा और कुछ है ही नहीं। और इधर की तरफ दौड़े, इधर की तरफ दौड़े, लेकिन हम अपना जो आंतरिक सुख, जो हमारा भीतर सूक्ष्म देह, जो हमारे भीतर जो परमात्मा शिव बैठे, उनका आंतरिक सुख, आनंद आनंद की स्थिति क्या है वो जानना ही भूल गए। तो इसके लिए शिव का जो त्रिशूल है उसके बारे में आपको बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया बात है ये कि हमें त्रिशूल जो है ना, वो दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों ताप
के बीच में जो डमरू है वो कितने भी ताप में हो, फिर भी हमें वो डमरू कैसे बजता है और कितना दिव्य नाद उत्पन्न होता है। आपको मैं त्रिशूल दिखाऊंगी। ये त्रिशूल है, देखो। इसमें एक है भौतिक, दैविक और दैहिक, ये तीनों ताप है। और बीच में ये त्रिशूल है, डमरू है। ये डमरू हमें कैसे बता रहा है कि हमें ये संसार में रह के भी मस्त रहना है और अपने आंतरिक, अपने अंदर भीतर बैठे परमात्मा को दिव्यता से, उस परम तत्व से हमें पाना है। तो ये त्रिशूल बहुत दिव्य हमें समझ दे रहा है, शिव जी का ये त्रिशूल। मैं आपको मेरे घर में भी जो शिवलिंग स्थापित है उसके भी आपको इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा में दर्शन भी करवाऊंगी एक आध दिन आपको। तो ये तो बाबा से मैंने आज त्रिशूल उठा के ले लिया कि मेरे सब ध्यानी, मेरे भाई बहनों को, सब साधकों को दिखाऊंगी। बाबा माफ करना, थोड़ी देर के लिए आपका त्रिशूल ले जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मैसेज मुझे अच्छा लगा देने के लिए कि हम शिव शक्ति का जो ये त्रिशूल है, इसको हमारे त्रिविध ताप है जो दैविक, दैहिक और हमारे भौतिक देह के, वो ताप के बीच में से हम जो ये बीच में जो ये डमरू बजता है ना, तो बाबा कैसे नाचते हैं, बोले बाबा कितना दिव्य नृत्य करते। वो हमें कितना दिव्यता से संसार में रह के भी हम उस चीज को, उस परम तत्व को पा सकते। और हम आज यहाँ हमारे घर में बैठ कर भी हम इतने दिव्यता से उस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में जाकर हमारे मन से हमारी मानसिक परिक्रमा कर सकते। कितना दिव्य संदेश है। आप समझो, कोई हम जब आनंद की स्थिति में पहुंचेंगे ना, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब हम भीतर अपने आनंद की स्थिति में रहेंगे, भीतर ही जुड़े रहेंगे, तो हमें बाहर के जगत में क्या हो रहा है। किसी ने 1 BHK का फ्लैट था तो उसने 4 कमरों का लिया, 5 कमरों का लिया, उससे किसी का भौतिक सुख देख के या किसी को कोई दुख आया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आंतरिक ऊर्जा से जब जुड़े रहेंगे तो हमें कोई खुशी, कोई शोक, कोई गम, कोई दुख मिलेगा ही नहीं। और प्रतिदिन हम एक समान, एक ही स्थिति में रहेंगे, शिवमय। हर हाल में खुशी, हर हाल में आनंद, हर क्षण आनंदित रहेंगे। और आनंदित रहने के लिए शिव जी का हम तो बहुत हृदय पूर्वक, इतना हम जब से शिवयोग से जुड़े, जब से कई सालों से, तो हमें ये बहुत आनंद, हर पल आनंद की स्थिति लगती है। और कभी हमें भौतिक दुख मिलता है तो वो हमारा कार्मिक रहता है, जिस कारण हमें वो हमारा प्रारब्ध है वो हमें भोगना पड़ता है। उसको हम टाल भी सकते हैं और उसको हम खुशी खुशी एक स्वीकार भाव से उसे हम विमुक्त नहीं हो सकते। लेकिन स्वीकार भाव जहां आ गया, वहां हमारा वो जो दुख है वो हम संसार में भौतिक में रह के करेंगे तो हमें इतना बड़ा लगेगा। लेकिन जहां हम आंतरिक ऊर्जा से जुड़कर एक एक्सेप्ट भाव रखेंगे तो हमें इतना आनंद की स्थिति लगेगी। बहुत आंतरिक ऊर्जा से जुड़ के हमें लगेगा अरे कुछ नहीं, ये तो मेरे बाबा ने मेरे को एक टेस्ट लिया है, मेरा एक टेस्ट, मेरी एक एग्जाम ले रहे। इतना आनंद आएगा। और बिल्कुल शिव जी जो है उन्हें कोई फर्क नहीं, वो बोलते हैं कि देखो जागरूक रहोगे
तो बिल्कुल आनंद में रहोगे। भोले बाबा को भस्म रमाओ तो कितने आनंद में भस्म रमाते हुए कितना आनंदित आनंदित रहते हैं, कितना आनंद की ऊर्जा मिलती है हमें भोले बाबा से। तो ये शिव महापुराण की जो कथा में आज का द्वादश ज्योतिर्लिंग में द्वितीय ज्योतिर्लिंग का अभी हम ध्यान और उससे फिर से रिजॉइंट होके ध्यान के द्वारा पूजा अर्चना और अभिषेक मानसी परिक्रमा करेंगे। और कुछ भी आगे जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कुछ जानना चाहते हैं आप? ठीक है, तो हम फिर से रिज्वाइन करते हैं। शांत होकर स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी है हमें। श्वासों से जुड़कर बिल्कुल कोई जोर नहीं लगाना, श्वास को भरना है और पहले पूरा पेट नाभि से फूलने दे। दोनों नाकों से श्वास भरे, दोनों छिद्रों से इतना बाहर निकाले कि नाभि आपकी बिल्कुल कमर तक जानी चाहिए, ऐसा अनुभव करे। आपका सूक्ष्म रथ तैयार हो रहा है, विमान आपका तैयार हो रहा है। मल्लिकार्जुन जान सभी लोकों में घूमेंगे। फिर अपने श्वासों को भरे, नाभि तक बिल्कुल शांत होकर पूर्ण बाहर निकाले, नाभि को कमर तक ले जाए। बिल्कुल जोर नहीं लगाना, जितना धीरे क्रिया करेंगे उतने गहरे उतर पाएंगे। फिर श्वास को भरे, पूरा एक बैलून को फुलाते हैं ना वैसे, फेफड़ों पे या कहीं और जोर नहीं, सीधा नाभि से पेट को फूलने दो और पूर्ण अपनी नाभि को कमर तक चिपका दो। पूर्ण खाली, एकदम शांत। हमारा रथ तैयार हो गया है। अपनी श्वासों से जुड़ते हुए अनुभव करें, अपने श्वास को देखें, अपने नाक के दोनों छिद्र को, जहां से श्वास अंदर जा रही है अपनी जाती हुई श्वास के साथ जुड़ जाए। यही हमें सूक्ष्म तक ले जाएंगी। पूरा शरीर को विश्राम दे, स्थूल देह को। मेरे अच्छे साथी हो, हर कर्म में मेरा साथ देते हो, पूर्ण विश्राम करो आप। जैसे अपनी मनपसंद कॉस्ट्यूम को हैंगर में टांगते हैं ना, ऐसे ही समझो आपने अपने शरीर की ये बाहरी आवरण को लटका दिया है और स्वयं श्वासों के साथ जुड़े हैं, गहरे उतरते जा रहे हैं। एकदम गहरे गहरे उतरते जा रहे हैं, गहरे 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 उतरते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हो। स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग एक श्वास ले रहे हो, गहरे उतरते हुए अनुभव करो। आपकी श्वास दोनों नाक के छिद्रों से आ रही है। इसको कौन संभाला है? आपको कौन हर पल इस सांस की डोर से जुड़कर आप में प्रवाहित कर रहा है? सोते हो, खाते हो, पीते हो, प्रति क्षण श्वास तो चलती है। आपने कभी तो इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई शक्ति तो है ना, निरंतर हमारी श्वास के साथ
अपनी ऊर्जा हमें निरंतर प्रवाहित करती है। किसी के हम बहुत लाडले प्रिय है, जो हमारा हर पल इतना ध्यान रखता है, हम बहुत कीमती है। आनंदित हो जाओ। आज उसी आनंद की सत्ता से मिलने चले हो। अंतर में गहरे उतरते हुए उस परम शक्ति को अनुभव करो। जितना श्वास से जुड़ोगे, उतने सूक्ष्म होकर मल्लिकार्जुन और कोई भी लोक में आप आसानी से पहुंच सकते हो। सिर्फ श्वासों से जुड़े, सिर्फ श्वासों से जुड़े रहे और गहरे उतरते जाए। बिल्कुल गहरे, अपने आप में गहरे उतरते जा रहे हो। बिल्कुल श्वास छोटी बड़ी कुछ नहीं करना। कहाँ तक जा रही है कुछ भी नहीं, सिर्फ जाती हुई श्वास के साथ बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। एकदम गहरे गहरे बहते जा रहे हो, आनंदित होते, एकदम गहरे बहते जा रहे हो। एक बहुत ही दिव्य हल्का खुलापन आप अनुभव कर रहे हो। बिल्कुल शांत। जैसे जैसे स्थूल का प्रभाव पूर्ण हट जाएगा, आप जितने सूक्ष्म होगे, उतने हल्के, उतने ध्यानमय ज्ञानमय हो जाओगे, उतने ही हम आजाद हो जाएंगे। ये देह रूपी पिंजरे से निकलकर कहीं भी किसी भी ओर जाएंगे। बिल्कुल शांत। जो अनुभव करते हो वही पाते हो, ये पक्का है। अभी आप खट्टे का अनुभव करोगे तो मुंह में खटास अनुभव करो। हे परम शक्ति से जुड़े हो, उस परम तत्व से जुड़े। हर श्वास के स्वाद अपने भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं। हर पल अपनी शक्ति अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। पूर्ण शांत अनुभव करें। गहरे गहरे निकल जा रहे हो, पूर्ण हल्के हो गए। अपने घर से बाहर यात्रा के लिए बहुत आनंदित। भगवान गणपति को, जो विघ्न विनाशक है, हर प्रकार की यात्रा में सफलता में सहायक, आपको नमन है। अपने सभी शक्तियों को नमन है। अपने गुरु तत्व को नमन करें, जो हर पल हमारे साथ सहायक है। जो भी जिसके गुण तत्व है, उसे हृदय से नमन करें और धीरे धीरे पहुंच चुके घर से बाहर खुले आकाश में और ऊपर। फिर एक यात्रा की सभी तैयारियां। एक आपने अनुभव किया कि आपके हाथ में बहुत सुंदर सोने की रत्न जलित थाली, उसमें छोटे छोटे कलश, और आप उस ऊपर सभी जल का अभिषेक के लिए स्वर्ग लोक से सभी ऊपर और ऊपर जितना आज जो अनुभव करना चाहो, बहुत सुंदर एक दिव्य सुगंध चारों तरफ फैली। बहुत सुंदर से वृक्ष, उनकी खुशबू अलग ही है, उनका प्रकाश भी दिव्य। और दूर बहती एक बहुत शीतल सी
गंगा, बहुत दिव्य और ठंडक आपसे वह अनुभव कर रहे हो। हल्की सी कपकपाहट, ठंडक, उस शीतलता की आप अनुभव अंदर के तापों को शांत कर रही है। जो बाहर जन्मों के ताप हमारे नकारात्मक ऊर्जा से सताए हुए, उन्हें है पूर्ण शीतल कर रही है। माँ गंगा, आप बहती हुई मंदाकिनी गंगा माँ को प्रणाम करें। इतना सुंदर बहती हुई माँ गंगा, हे माँ, अब चलो मेरे इस कलश में आप आ जाओ। भगवान शिव के अभिषेक के लिए बोलने से पहले आप अनुभव कर रहे हो, बहुत शीतल माँ गंगा, आपके उस कलश के अंदर, उस गंगा में भरा अपने उस बहुत सुंदर रत्न जड़ित थाली में रखा। कितनी ठंडक है यहाँ, बहुत ठंडक, बहुत शीतल, ये मन के सारे ताप को हर रही है। एक शीतलता, एक आनंद प्रदान कर रही है। और आगे एक सुंदर सी कामधेनु गाय पूर्ण श्रृंगार के साथ, हे कामधेनु, जहाँ हमारी कामनाओं का अंत है, वैसी कामधेनु गाय, जहाँ सिर्फ सर्व कल्याण का भाव, वहां आप एक कलश को पूर्ण बहुत सुंदर रत्न जड़ित कलश आपकी थाली में, और माँ कामधेनु के थनों के नीचे आप कलश को करते हो, तुरंत धार बहकर वो कलश आपके दूध से भर जाता है। बहुत आनंदित आप एक एक चीज चुनते हुए और आगे एक सुंदर सी वाटिका, इसमें सोने के कमल, बेलपत्र, दुर्वा, सब कितना सुंदर, बहुत आप नमन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उनसे आज्ञा ले रहे हो, और अपनी पसंद के चुन चुन कर कमल अपनी थाली में रख रहे हो, बेलपत्र, बहुत आनंदित भाव से उनके कोष की तरफ जा रहे हो। हे रत्न जड़ित उनके आभूषण, भगवान, ये सारा श्रृंगार आपकी आत्मा की सुंदरता को अनुभव करे। इतने समय तक आप इतनी सुंदर लोक में, इतनी अलौकिक स्थिति में हो, पूर्ण अनुभव करे। आप कितने सुंदर लोक में, बहुत दिव्य अलौकिक स्थिति में, बहुत अलौकिक कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे वस्त्र आभूषण आपने स्वयं पूर्ण अपने थाल में सजा लिए। अभी एक और जंगल से गुजरते हुए सप्त ऋषियों को तप करते, नमन करते हो। आप सभी लोक में घूम लो, सप्त ऋषियों को नमन करें। तप की गर्मी, आपको एक गर्माहट अनुभव हो रहे, आपके शरीर को एक तपिष्ट गर्माहट दे रही है। बहुत दिव्यता से वहां सुगंधित चंदन के वृक्ष उनकी लकड़ी ले रहे हो, चंदन ले रहे हो, और दिव्यता से नमन करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, बहुत आनंदित झूमते झूमते मल्लिकार्जुन की तरफ पहुंच गए। सभी सामान आपने भावना से फल, मिठाई सब भर लिया है। वहीं से बहुत आनंदित भाव से
अपने सूक्ष्म शरीर से पूर्ण दिव्य लोक को नमन करते हुए मल्लिकार्जुन की ओर पूर्ण अपने आप को अनुभव करें। बहुत ऊंचे पहाड़ पर, पहाड़ की चोटी पर नीचे बहती पास में ही कृष्णा नदी और बहुत ही दिव्यता से उस स्थान को अनुभव कर रहे हो और गहरे उतरते जा रहे हो। मंदिर बाहर एक विशाल बहुत ऊंचा सुवर्ण का पूर्ण बना हुआ द्वार, चारों तरफ बहुत से लोग, आप एकाकर्षण के साथ दिव्यता से सूक्ष्म हो, आप सबको देख रहे हो। आपको कोई नहीं देख पा रहे और आप आराम से मंदिर में प्रवेश किए, बहुत आनंदित। घंटियां बज रही है, शंख बज रहे हैं, चारों तरफ बहुत सुगंधित वातावरण में मंत्र का उच्चारण हो रहा है। पूर्ण शांत हो गए हो आप, पूर्ण मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के समक्ष शिवाय नमः शिवाय। आपके रोम रोम में एक अलग ही ध्वनि, एक अलग ही नमः शिवाय की ध्वनि। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बहुत दिव्यता से अपने अपने आत्मा स्वरूप लिंग को अनुभव करो। बाहर एक बहुत सुंदर शक्तिपीठ माँ के स्वरूप का भगवान शिव के बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड बहुत सुंदर कामवन, इतनी दिव्यता और उत्साह से भरे हो आप आराम से अकेले बहुत दिव्य आसन बिछा है, आराम से उस आसन पर विराजमान हो जाओ। नमन करते हो। आप अपने आत्मलिंग तक पहुंच चुके हैं। स्वयं के वही मल्लिकार्जुन की स्थापना पूर्ण अपने आप को अनुभव करे मल्लिकार्जुन में बहुत दिव्यता से, बहुत चारों तरफ उस मंदिर के अंदर गूंजते हुए मंत्रों की आवाज, सुगंधित द्रव्य, हर बार दिव्य वातावरण, शंख और बज रहे हैं। मन को आनंदित एक अलौकिक स्थिति चारों ओर। आप नमन कर रहे हैं, हे परम तत्व, बहुत कृपा है आपकी। मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। पूर्ण मेरे भाव, ऊर्जा सभी को आपको अर्पण कर रहा हूँ। आज पूर्ण रूप से मैं समर्थ हूँ। मेरे कण कण में आपका वो शुद्धता आत्म स्थित होकर पूर्ण आज इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के
दिव्य ज्ञान स्तंभ में मेरा मन उसमें स्थिर हो जाए और बहुत दिव्यता से उस जल के कलश को उठा रहे हो और प्यार से एक एक बूंद जब जल के चढ़ती है तो आपके दिव्य ज्ञान हर श्वास के साथ दिव्यता से जलता है। जैसे हमारे शरीर पे स्नान करते हैं तब एक एक बूंद चढ़ती है ना जल की, वैसे ही एक एक बूंद उस शिवलिंग पे अनुभव करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जल अर्पण किया आपने, अभी दूध लेंगे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमन करते हुए हमने जल और दूध अर्पण किया, पूर्ण अर्पण किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी धीरे धीरे एक एक कलश हम सभी शिव जी को अर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल शांत चित्त होकर, बिल्कुल शांत चित्त होकर एक एक चीज हम शिव जी को अर्पण कर रहे हैं, बिल्कुल शांत। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बिल्कुल शांत, बहुत सुंदर से सभी पदार्थ चढ़ाए। अभी चंदन को घिसकर त्रिपुंड बनाए, बहुत सुंदर सा त्रिपुंड बनाते हुए सुंदर दिव्य भाव के साथ। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। अपने में स्वरूप को पूर्ण रूप से निहारो। पूर्ण आत्म स्वरूप में आप बिल्कुल नमन करते हुए हर स्वरूप में बिल्कुल ओम शांत रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूर्ण दिव्य कौन से प्रमाण, कौन से विकार हमारे जो कुछ भी ध- धतुरा विष रूप हमारे भौतिक और सूक्ष्म जितने भी है सभी को अर्पण करो। ओम धतुरा अर्पण कर रहे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूर्ण अर्पण कर रहे हैं। यही वो दिन है जो हर प्रकार के हमारे किसी भी प्रकार के विकार को दूर करते हैं। और आज हम इस पावन समय में हम हर प्रकार के अपने जितने भी प्रकार के विष से कर्ज, शत्रु, संकट, कोई पूर्व जन्म के पाप का प्रभाव, ये सब विष के प्रकार विष समान है। सब कुछ अर्पण। आज वो विष को हम पूर्ण दिव्यता में बदलने वाले। बाहर उस अहम स्वरूप को त्याग कर हम सब कुछ अपना बाहर अर्पण। आज ये सब दिव्यता में परिवर्तित हो रहा है। पूर्ण दिव्यता से अनुभव करें। हृदय से एक एक पल अंतर में घुसते रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी हम दिव्य वस्त्र, आभूषण, दिव्य कमल से सजाया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। पवित्र सावन मास में पूर्ण दिव्यता से बहुत ही दिव्य आभा उस महादिव्यता से मल्लिकार्जुन के अनुभव करे। उसी रूम में स्थापित अपने आत्मलिंग में अभिषेक किया। पूर्ण दिव्यता से आत्मलिंग में अनुभव करे। पूर्ण आपका पृथ्वी तत्व उसे सुगंध बनाकर अर्पण करे। पूर्ण पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र लम मंत्र ओम लम पृथ्वी आत्मकम पृथ्वी आत्मकम गम परिकल्पयामि। ओम लम पृथ्वी आत्मकम गंध परिकल्पयामि। मेरा पृथ्वी तत्व पूर्ण रूप से जो पृथ्वी के गण तत्व की शक्ति है वो तत्व समान आपको अर्पण पूर्ण रूप से अर्पण करे। ओम ओम नमः शिवाय। ओम
नमः। पूर्ण रूप से आप अभी आकाश तत्व को अपने पुष्प विशुद्धि गले के तक पुष्प के रूप में अर्पण करेंगे। ओम अम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम हम आकाश पुष्प आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। अपने अंदर के आकाश तत्व को पूर्ण पुष्प तत्व के रूप में अर्पण करेंगे। ओम हम नमः शिवाय। ओम अपने अभी हम अनाहत से जुड़ेंगे जो वायु तत्व धूप के रूप में अर्पण करेंगे। ओम यम वायु वायु वायुत्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायुत्मकम धूपम परिकल्पयामि। योम यम वायुत्मकम धूपम परिकल्पयामि। धूप के रूप में अर्पण किए मेरा पूर्ण वायु तत्व आपको समर्पण अर्पण। फिर अब हम ज्योति करेंगे मणिपुर चक्र में। हम मणिपुर चक्र में अपना दीप करेंगे। दीपम दर्श्यामि रम अग्नि हर्पम दीपम। ओम रम अज्ञम अर्पकम दीपम दर्श्यामि। अपने अग्नि तत्व को पूर्ण दीप के रूप में अर्पण कर रही हूँ। ऐसे अर्पण करें। ओम ओम नमः शिवाय शिवाय। अभी निवेद अर्पण करें। ओम वम अमृत आत्मकम निवेद्याम्य। अभी निपूर्ण मेरा जल तत्व हर प्रकार के व्यंजन सभी आपको अर्पण करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवाय। अभी प्रार्थना करते हैं। ओम सम सर्वत्वात्मकम सर्व उच्चारम समर्पयामि। सभी आत्माओं के रूप में सभी को आपको अर्पण। सारे उपचार है सभी आत्मा ने पंच तत्व के पूर्ण आपको अर्पण किया है। यही भाव से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंदर से वही अनुभूति पूर्ण पूर्ण अनुभव करते हुए धीरे धीरे हम पूर्ण ब्रह्म सुराचित लिंगम पूर्ण वंदन करते हुए निर्मल भाव सुभाषित शोभित लिंगम वंदन करते हुए पूर्ण जन्म के दुख विनाशक लिंग को वंदन करते हुए हे मल्लिकार्जुन लिंगम हमारे अंदर पूर्ण त्रिविध पापों को आप नष्ट करें और यही ज्योति स्वरूप हमें
प्रतिदिन स्थूल देह में भी रहे, तभी भी हमारे अंदर जागृत रहे। हम जगत के हित कल्याण हेतु प्रति क्षण प्रति समय कार्य करते रहिए। पूर्ण सभी देवों को, सप्त ऋषियों को, सभी को धन्यवाद करते हुए परत हम वापस मल्लिकार्जुन से अपने दिव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। अपने दिव्य स्थूल देह को जहाँ हमने हैंगर में टांगा था, उसको फिर से अपनाते हैं और फिर अपने दिव्य देह में प्रवेश कर रहे हैं। दिव्य आंतरिक ऊर्जा से जुड़कर हमने दिव्य परिक्रमा की, अभिषेक किया। बहुत आनंदित अनुभूति हो रही है और धीरे धीरे परत अपने स्थूल देह में आ रहे हैं। धीरे 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 सभी का धन्यवाद करते हुए आज के दिव्य ध्यान के लिए, दिव्य स्थान के लिए सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, सभी देवों का, सभी तीर्थों का, तीर्थ में तीर्थ श्रेष्ठ मल्लिकार्जुन का, सभी का धन्यवाद वंदन करते हुए आप सभी ध्यानियों के बीच में बसते शिव शिवा परमात्मा शिव को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज के दिव्य ध्यान के लिए सभी ध्यानियों का खूब खूब धन्यवाद। दिव्य मल्लिकार्जुन की ज्योत का दिव्य अद्भुत अनुभूति को अपने हृदय पर स्पर्श करे दोनों हाथों को, और तत्पश्चात दोनों हाथों को रब करके मुख पर स्पर्श करे और दिव्य अनुभूति को धन्यवाद करते हुए खूब खूब धन्यवाद। आप सभी ध्यानी को अंदर बसते शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। एकदम यहाँ से कहीं और चले गए और ऐसे महसूस हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। और अंदर जब भी आपने बताया कि भाई आप आपके स्कूल में प्रवेश करो, तो वो हो नहीं रहा था, जबरदस्ती आना पड़ा ऐसा लग रहा था। बहुत ही सुंदर था और वाइब्रेशन बहुत आ रहे थे ओम नमः शिवाय के जाप के दरमियान, अंदर वाइब्रेशंस बहुत थे। नमः शिवाय। एकदम बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। प्रत्येक साधक धन्यवाद। ये ध्यान यदि आप 7-7 दिन करते हैं ना, तो हमें उस तीर्थ का पुण्य मिलता है। और आप जूम के मार्फत से नहीं कर सकते तो यूट्यूब के मार्फत से आप कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ही सावन में लाभ मिलेगा। जो भी आपके भीतर रोग होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा से सभी का कल्याण हो, सभी जन सुख रहे, सुखमय रहे, यही प्रार्थना के साथ सभी को सादर वंदन। नमः शिवाय।